बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सीएससी गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। तो आज हम बात करेंगे क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे होते हैं कि हमें बताएं कि चाइना में जॉब्स हम कर सकते हैं या नहीं, जॉब हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, जॉब्स वहाँ पे अवेलेबल होती हैं या नहीं। क्योंकि जो स्कॉलरशिप पे गए होते हैं स्टूडेंट, वो जॉब कर सकते हैं या नहीं कर सकते। कोई कुछ का क्वेश्चन ये होता है कि सेल्फ वाले जो हैं वो कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि इससे के बारे में पहले बता चुका हूँ, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि डिटेल में हमें बताएं इसका क्या हिसाब किताब है। क्या हम जब कोई स्कॉलरशिप भी हो, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप हो या सीएससी स्कॉलरशिप हो, कोई स्कॉलरशिप हम जॉब कर सकते हैं? भाई बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हाँ, एक शर्त पे या एक कंडीशन जो यूनिवर्सिटी अगर आपको अलाउ करे कि हाँ भी जाके आप कर सकते हो, लेकिन वो आपको जॉब का नहीं कहेगी। वो किसी प्रोजेक्ट में इंटर्नशिप या इस तरह का जो भी होगा, उसमें जो आपका प्रोफेसर होगा वो आपसे जो काम करवाएगा प्रोजेक्ट पे वो वही होगा। इसके अलावा जॉब्स का कोई सीन नहीं होता वहाँ पे। बड़ी मुश्किल, बहुत ही मुश्किल करनी पड़ती है। अगर आप जॉब करते हुए वहाँ पे पकड़े जाते हैं, मतलब कि उनको पता चल जाता है कि आप जॉब वहाँ पे कर रहे हैं, चोरी छुपे जिसे कहते हैं, तो वो आपको उसी वक्त रिपोर्ट कर देंगे। आपका पता ही नहीं चलेगा कि आपके सामान किधर है, सारी चीज़ें तो वहीं पे रह जाएंगी। तो वो आपको मौका भी नहीं, बड़ी मुश्किल से मौका देते हैं वहाँ पे आपको संभलने का, और वो वापस आपको पाकिस्तान भेज देंगे। तो ये क्योंकि वो जो स्टाइपेंड आपका 3000-1500 RMB होता है, वो आपको वो आपका एक्सपेंस, वहीं पे जो आपके लिविंग एक्सपेंस हैं वही उन्हीं को कवर करने के लिए दिया जाता है, ना कि इसके लिए कि आप वहाँ पे जॉब्स आपको करनी पड़े। नहीं, सेल्फ क्या हो सकता है, कोई सेल्फ पे जो स्टूडेंट जाए वो यूनिवर्सिटी से अपना वो करवा के अपने वो जो उनके SOP को फॉलो करके वो कर सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, मुश्किल है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। और अच्छा, इसके बाद है कि अब हम जब MS कर लेंगे, क्या हमें वहाँ पे जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलेगी? जी बिल्कुल मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर तो आपको चाइनीज़ लैंग्वेज आती है तो फिर तो आपके लिए बिल्कुल आसान है। अगर नहीं भी आती फिर भी आपको जॉब मिल जाएगी। ये नहीं कि आपको चाइनीज़ आती हो तो अब तभी आपको जॉब मिलेगी, नहीं। क्योंकि हमारे काफ़ी सारे दोस्त हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली, और जिनकी अभी जुलाई में जो है उनकी MS कंप्लीट होनी है, उनकी ऑलरेडी जो है उनका एग्रीमेंट हो गया है मुख्तलिफ कंपनीज़ के साथ चाइना में ही। तो वो जैसे ही जुलाई के बाद उनकी डिग्री कंप्लीट होगी तो वो ज्वाइन कर लेंगे जॉब। तो इस तरह का कोई मसला नहीं है, वहाँ पे जॉब्स इजीली मिल जाती हैं। और अच्छा खासा जो वो उनका वो क्या कहते हैं उसे, जो पैकेज होता है वो बहुत ही अच्छा खासा पैकेज होता है और ज़बरदस्त पैकेज होता है। वहाँ पे कोई इतना बड़ा मसला भी नहीं होता। जैसे पाकिस्तान में तो जब प्रोजेक्ट वगैरह जो गर्मी वगैरह वो सारी बड़ी मुश्किल जॉब होती है जो भी हो, लेकिन वहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है, आप कर सकते हैं। ये आप बिल्कुल अपने जहन में रखिएगा कि वहाँ पे स्कॉलरशिप का स्टूडेंट जो भी जाएगा उसके लिए जॉब अलाउ नहीं होगी। वो वहीं यूनिवर्सिटी में जो कुछ प्रोफेसर आपसे जो काम करने का जो आपसे करवाएगा लैब वगैरह में, उसका कोई वो आपको रिवार्ड दे, या आप पेपर वगैरह पब्लिश करते हैं उसमें अगर आप अच्छा जो है उसको इम्पैक्ट फैक्टर जो भी होता है तो उसको अगर वो आपका होता है तो उसके हिसाब से यूनिवर्सिटी कभी वो जो है रिवार्ड दे देती है। तो इस तरह के जो रिवार्ड होते हैं वही मिलते हैं। या बंदा अगर टॉप करता है क्लास में तो उसका भी मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में रेवेन्यू उसका मिलता है और रिवार्ड जो होता है, वरना ज़्यादा इतना कोई नहीं मिलता। तो ये सारी चीज़ें थी, आपने माइंड से निकाल दे जॉब का। तो MS के बाद या PhD के बाद अगर वहाँ पे आप करना चाहें तो वो वहाँ पे आप कर सकते हैं। मिलते हैं, होप सो आपको ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत अच्छी फ़ायदेमंद साबित होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, दो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।